everyone. I am Apurva Thul with my friend Vansh, fortunate to have this opportunity to present the welcome speech for skit performance lined up for today's event. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपप्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बहुत खुशी के साथ यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में विद्यालयों में बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार और स्नेह करते थे और बच्चों से बात करना भी बहुत पसंद करते थे। बच्चों के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। Now, I would like to invite our Honorable Vice Principal Sir to encourage and address the students. Sir, please. Hello, thank you, Apurva, and thank you, Vansh. So today's activity is skit competition. I was just surfing the educational content and was trying to find whether we have come here in the school and are doing plenty of activities. किस लिए कर रहे हैं? जिससे कुछ हम अच्छा बात कह सके और हमारी जो कोई बात है वो लोगों तक जा सके। क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं या अभी कुछ दिनों पहले मेरे गांव में जाना हुआ, वहां पर मुझे ऐसा नहीं लगा ये कोई मॉडर्न इंडिया है। वहां पे वही सेम पुरानी चीजें, पुरानी जो what we say conservative society, और हर वो चीज हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टाइल, हम जो हमारे जो सिटीज हैं या जो हमारा जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी, एक डेवलप्ड और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होनी चाहिए। क्या वो है? कई जगहों पे वो नहीं है। कई जगहों पे वो जो लोगों की जो जिंदगियां होनी चाहिए जितनी अच्छी, खूबसूरत और प्लीजेंट, वो नहीं है। बहुत सारे लोग दर्द में हैं और हर एज ग्रुप के हैं। तो क्या स्टूडेंट्स होने के नाते क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कुछ ऐसा हो कि जो देखने वाले हैं, जो सोसाइटी है, जो आपके हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो ग्रोन अप पीपल हैं, उनको एक मैसेज जाए कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्लेंटी ऑफ सच इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि रावत भाटा में कुछ लोग जो हैं वो पैसे मांगते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे। मैं वहां एनटीसी गेट पे कुछ खरीद रहा हूं तो मुझसे लोग कहते हैं कि 10 रुपए दे दो भैया, 10 रुपए दे दो, भूख लगी है। Yesterday, one lady was there. She had a baby. Baby was sleeping, or I don't know what. But they were asking continuously, non-stop. They were asking for money. I don't know how this has been developed at Rawat Bhata. This was never at Rawat Bhata. There are plenty of such other issues like polythene. We always say कि पॉलीथीन इज बैड, वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक जो है वो जिंदा रहेगी और हमारा गार्बेज बढ़ाती रहेगी। लेकिन हम ही सब्जी शॉप पे जाते हैं और अपने घर से थैला लेके नहीं जाते हैं, और हमारे सबके मम्मी पापा जो है वो एक जो है वो 4-4 थैलियां, और वो एक बहुत ही कॉमन सीन है। तो कैसे रुकेगा? सिर्फ ऐसे ही क्रिटिसाइज करने से रुकेगा कि हाँ दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं? कोई तो एक होगा जो पहल करेगा। तो कुछ इन्हीं इश्यूज पे कुछ ऐसे स्किट्स हैं जो कि आपके हाउसेस के लोगों ने जो तैयार किए हैं। 4 participations are there, 4 teams are there, and in the background the teams I can see, the boys I can hear, they are absolutely ready to play that skit in front of you people. I am very hopeful that you will play a role of disciplined audience. Will you? Nice, because things can be enjoyed only when things are in discipline. So appreciate them wherever needed, and best wishes to participants, and best wishes to the students standing in my left and right side for their beautiful hosting. Best wishes.
Thank you so much, sir. So the judges for today's events are Nirmala ma'am, Narendra sir, and Yuvan Raj sir. So, differently abled or disability is the experience of any condition that makes it more difficult for a person to do certain activities or have equitable access with a given society. Disability may be developmental, mental, physical, or a combination of multiple factors. Disabilities can be present from birth or can be acquired during a person's lifetime. A disability may be readily visible or invisible in nature. So, with this, I would like to invite Blue House with the students Sadia from 6A, Dakshita Meena from 6A, Pratnesh Kapil from 6A, Mohit Amrawat for 6B, Vanshika Singh from 7th-A, Christina Verma from 6th-A, Chirag Amrawat for 8th-A, and Jia Patil from 9th. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 52। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सर। सर गैलेक्सी। वेरी गुड तन्मय। सर मुझे आप दूसरी वाली साइंस बुक दे दीजिए, मैं टच कर पहचान जाऊंगी। सर मैं ब्रेल वाली बुक अभी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जब आएगी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसका क्या नाम है? मुझे पता है सर। भविष्य तुम बताओ। रॉन्ग आंसर। और कोई? सर मैं जब आपसे पूछा है तभी आप खड़े हुए। नाउ सिट डाउन। प्लीज राइट डाउन द आंसर। उस प्लेनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर? अरे तुम तो देख नहीं सकती, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि सबसे बड़ा प्लेनेट का नाम जुपिटर है? मैं देख नहीं सकती, सुन तो सकती हूँ ना। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था कि सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर होता है। समय जस्ट शट अप, फालतू की बातें मत करो। सॉरी। सब बच्चे सुनो, कल संडे है और स्कूल की तरफ से हम सब पिकनिक पर जाएंगे। समय कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर आराम करो। सर मुझे भी पिकनिक जाना है। अरे कैसे जाओगी पिकनिक? यहाँ बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब है। माँ बाप तो है नहीं तुम्हारे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सर अरे यहाँ पर तो चल नहीं पा रही, वहाँ पर क्या चलेगी? उल्टा हमारा ही मूड खराब करेगी। देखो बेटा, बिना किसी सहारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ। चाची अब कहाँ हो? आ गई सौम्या? हाँ चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आते ही महारानी को भूख लग गई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये ले खा ले। अच्छा सुनो, आज ना हम फिल्म देखने जाएंगे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चाचा मैं भी चलूंगी पिक्चर देखने। तू चलकर क्या करेगी सौम्या, तुझे दिखाई तो देता है नहीं। तो क्या हुआ चाचा, मैं सुनकर ही आनंद ले लूंगी। तू चलेगी सौम्या तो तेरा ध्यान कौन रखेगा, और हमारा भी सारा मजा किरकिरा करेगी। भगवान ने भी यह मुसीबत हमारे ही गले डाली है। चलो ले चलो ना चाची। अंधी, बिना किसी सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। अंधी, ये मुसीबत हमारे ही गले डाली है। नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी, मैं अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी।
किसी का सहारा नहीं लूंगी, सहारा बनूंगी, अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी। किस्मत की डोरी जो बांधी वो खोले जीने चल, सहारा बनूंगी मेरी जिंदगी। सारी बाधाओं को पार करके सौम्या ने खुद की एक संस्था शुरू की, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरे ये तुम्हारी परिचित है शायद, तुम्हें देख रही है। कौन ये? अरे नहीं, चलो ना इसके मजे लेते हैं जरा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे तू बोल नहीं सकती थी क्या? मैडम ये राजवाड़े वाली बस कब आती है? मैडम ये राजवाड़े वाली बस कब आती है? अरे क्या हुआ भैया? मैं कब से पूछ रहा हूँ राजवाड़े वाली बस कब आती है, लेकिन मैडम कुछ बोल ही नहीं रही। अरे इसके कान में तो पैदाइशी ईयरफोन लगे, ये सुन नहीं सकती। हे भगवान, मैं भी किससे पूछ रहा था, मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग बनाए तुमने, आखिर दुनिया में इनका क्या काम है? चल के मिलेंगे शायद बहार के, रुक जाना मोहिनी तो कहीं हार के, चल के मिलेंगे शायद बहार के। गिरा दिया, क्या जरूरत थी उठाने की? चुपचाप एक जगह बैठी क्यों नहीं रहती? मीना, कितनी बार कहा है तुमसे, इसे मेरे सामने मत आने दिया करो, अपाहिज कहीं की। अरे उसे मत डांटो, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो अपनी मदद करने की कोशिश कर रही थी। कसूर तो मेरी किस्मत का है, जो ये मेरे घर में पैदा हुई। मुझे अपने आप पर शर्म आती है जब ये मुझे पापा कहती है। कैसी भी है, आखिर बेटी है हमारी, इसे समझने की कोशिश करो प्लीज। जीवन से नहार पीने वाले, जीवन से नहार पीने वाले, बात मेरी मान अरे मत वाले, हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ा कर, लहरा कर, दुनिया के तुमको बिसरा कर, जीवन के नहार पीने वाले। अरे कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है, ये किसकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है, तेजस्वी। तुम आसानी से चल नहीं सकती, पर ये कचरा उठाकर तुमने हम सामान्य लोगों को स्वच्छता का सबक सिखा दिया। आपकी बेटी बहुत समझदार है, मैं उसे मेरी संस्था में पढ़ाऊंगी और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाऊंगी। शाबाश बेटी, हमें तुम पर नाज है। बेटी, हम तुम्हें इनके साथ अवश्य भेजेंगे। देख भाई, अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ यार। तू ये पैसे पकड़ और किसी और को तेरा दोस्त बना ले, किसी अपने जैसे को। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? तुम कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे हो क्या? देखो भाई, यदि तुम सच में गूंगे हो और यदि इशारे से कुछ
बताने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। चश्मे वाले भाई साहब, शायद आप देख नहीं सकते और ये नौजवान बोल नहीं सकता। इसने मुझे कुछ लिख कर दिया है जो मैं आपको बता सकूं। मैं गूंगा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बस इतनी सी बात? तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो इस दुनिया के रंग देख सकते हो। मेरे लिए तो बस एक ही रंग है, काला। अरे बस करो ना यार, दिन भर मैं यही करूंगा क्या? मुझे बहुत काम है। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे तो माफ ही करो। अरे अरे, आपको लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे माफ किया या नहीं? आप गूंगे हो क्या? और मैं बहरी हूँ, मैं कुछ सुन नहीं सकती। तो क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाए? आप जैसे सकारात्मक लोगों की हमारी संस्था को जरूरत है, ताकि हम अपने जैसे लोगों के अंधेरे जीवन में आशा का उजाला फैला सकें। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं सौम्या, मैं ज्योतिर्गमय फाउंडेशन से आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेंगे? अच्छा, तो आप ही है वो जो इस जैसे अंधे बच्चों को शिक्षा देती है? हाँ। अरे क्या सिखाई आप इन्हें? नहीं नहीं पापा, ये दीदी सही कह रही है। मैं ना ये क्या किया आपने? आपने उसे मारा? मारू नहीं तो क्या करूं? परेशान हो चुका हूं जिंदगी से। आप परेशान मत होइए, आप अपनी बेटी को बाहर भेजिए। किसी भी कारण वो ना आ सकी तो मैं खुद आऊंगी उसे सिखाने। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच में हो पाएगा? हाँ, आपकी बेटी वह सब कर पाएगी जो आज उसके लिए नामुमकिन है। आज से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी हाथ हो। आज से मेरी बेटी को सही रास्ता आप दिखाइए और मुझसे जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा। यही तो नहीं करना है। इधर आओ बेटा, पहला सबक यहीं से शुरू करो। अपना सहारा खुद बनो। पिघला दे जंजीरें, बनाऊंगी दिखला दे जिंदा है कि तुझमें हौसला आगे मांगे जो फैसला उनकी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। आओ हम सब साबित कर दें, हम किसी से कम नहीं। दिव्यांग लोगों से अच्छा व्यवहार करना तथा जीवन जीने के लिए उत्साहित करना, उन्हें हर तरह से सक्षम बनाना व मुख्य धारा में जोड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। इन्हें इनका अधिकार दें व सम्मान दें। जय हिंद। जय हिंद। What a wonderful performance! What
a wonderful performance by Blue House. Social media platforms allow us to share pictures, videos, and status updates revealing what's going on in our lives. We want to look good and feel good about ourselves and show it to the world. Social media is a good thing if used in the right way, but it can be as damaging if one becomes addicted to it. Unfortunately, more and more people, especially the youth, are becoming addicted to the social media, and it is damaging their minds. With this, I would like to invite Greenhouse, and the participants from Greenhouse is Gautam Chavan from 10th A, Aman Mansuri from 10th A, Rachit Mishra from 10th A, Yashoda Sutar from 9th B, Harshita Nikam from 6A, Vivan Kaushik from 9B, and Yashwardhan Singh from 9A. Please. सियासत रही हो मैं हूँ फेसबुक मैंने सभी के समय चूस कर बच कर दिया है भले लोग कहीं भी जाते हैं मगर मेरे ही बारे में सोचते हैं सुख को या दुख को लोग सबसे पहले मुझसे ही शेयर कर रही है मेरा कंट्रोल सभी मन पर है क्योंकि मेरा लाइफ और कमेंट काफी है लोगों को सुखी या दुखी करने के लिए और मैं अकेला नहीं हूँ मेरे खाते से जीना चाहोगे तो देखो साथियों दिखा दो अपना जलवा Watch now पूरी दुनिया मेरे कब्जे में है बच्चा या जवान पूरा रंगवाना है मेरा मैं मधुमक्खी की तरह सभी के दिमाग और समय को चूस रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं है नाम को सुना होगा मैं तो वो भी जान रहा हूँ ये तुम्हारा भगवान भी नहीं जान रहा मैंने चूसे से क्या किया है पता है मैंने लोगों को किताबों से कहीं कर दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ सर्वव्यापी इस नासिक को स्कूट करके इस नासिक को क्या कहते हैं नेता अभिनेता खिलाड़ी सब पुराना है मेरा कोई मेरे नहीं रह सकता सभी जगह मेरा ही चर्चा है क्या है चर्चा
मैं इंस्टाग्राम मेरे ही युवा को पागल करके रखा है। मेरे लिए ही सेल्फी लेने वाले कई लोग बना चुके हैं। बड़ा मजा आता है, पगला जाओ सब मेरे लिए, पगला जाओ, क्या हो जाओ, पगला जाओ। सुना अब नहीं सबसे भारी दुनिया मेरे 20 साल पर नाचेगी। क्या होगी? नाचेगी। चलो साथियों सिस्कार ढूंढते हैं। दिन भर मोबाइल में दिन भर चैटिंग पोस्टिंग इस लड़की का दिमाग खराब करके रखा है सोशल मीडिया ने। पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया है। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मम्मा, आप क्या जानते हो? कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरी दुनिया को जान सकता है, सर्च कर सकता है, फ्रेंड बना सकता है। यह सिर्फ मोबाइल नहीं है, पूरी दुनिया का दरवाजा है, दरवाजा। क्यों हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ रही हो? नया जमाना है, नया दौर है, उसको करने दो जो करना चाहती है। वो कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप दोनों से तो भगवान भी नहीं सीख सकता, ना समझ सकता है। मैं तो एकदम तरह से पागल हो गई हूँ आप दोनों से। Thank you, Papa. You are so sweet. I love you. Oh, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। Oh my God! मेरा फ्रेंड लिस्ट इतना कम कैसे हो गया? और ये क्या? मेरी आईडी भी किसी ने हैक कर लिया। मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। हे भगवान, मेरी सारी फोटोज, चैट हिस्ट्री नहीं। नादान लड़की मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो। और ये क्या भगवान लगा के रखी हो? तुम नहीं जानती कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम्हारा भगवान नहीं होता। अब तुम कई काम से क्या होता? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। चूहा नहीं कॉकरोच। अरे तुमने तो मुझे पूरी तरह बना ही दिया। चलो कोई बात नहीं, अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो। मुझे गलतियों से प्यार है और मैं विचार करता हूँ कि कोई गलती करे और जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता और धीरे मेरे करीब आ जाता है और मेरे जाल में पूरी तरह से फंस जाता है और फिर उसकी जिंदगी तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो बहुत बड़े आदमी हैं। वो तुम सबको जेल भेज देंगे। सरोगे तुम जेल में, सरोगे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
या जो कुछ भी हो रहा है कुछ जिम्मेदार हो इसके लिए। क्या हो गया है मेरी बेटी को? क्या हो गया? और आप खाली खाली क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए, जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को क्या हो गया? पता नहीं अचानक बेहोश हो गई है, आप जल्द से जल्द आइए। भले ही हमारे हजारों लाखों ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था मेरे बच्चे को? देखिए, अभी तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया की ज्यादा उपयोग करने के कारण ये हालात हुई है, और मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि उसको इसके ज्यादा उपयोग करने से रोके, क्योंकि इससे उसकी मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब वो ज्यादा याद नहीं रख सकती तथा वह डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अब हम इसके लिए क्या करें? आप ही कुछ उपाय बताएं। उससे आप लोगों का प्यार की आवश्यकता है तथा ध्यान एवं मेडिटेशन की आवश्यकता है, तभी उसकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर पहले से अधिक इम्प्रूव हो पाएगी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखा कैसे हम सब ने मिलकर इस लड़की के मानसिक स्वास्थ्य की लिया किया। हमारा अगला शिकार तुम में से ही कोई होगा। हाँ, तुम में से ही। जब कोई अपने स्वार्थ के लिए गलत काम आचरण करने लगता है, तब भ्रष्टाचार का जन्म होता है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। इसी सामाजिक कृति को और हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए रेड हाउस टीम द्वारा प्रस्तुत है ये नाटक भ्रष्टाचार एक बुराई। तो अनामिका राघव, अलजिया बैनो, ऐश्वर्या बोटालिया, खुशी, दिशा सरस्वत, पृथ्वी कुमार, कुमुद गुप्ता, अरमान इक्का, मैं आप सबको बुलाना चाहूंगा नाटक प्रस्तुत करने के लिए। दोनों दोस्त 12th की बोर्ड की परीक्षा के बाद अचानक से एक दिन कॉफी शॉप में मिलते हैं। क्या लेंगे आप? एक काम करो, 2 कैपेचिनो लो। और भाई कैसा है? बस भाई बढ़िया हूँ। मैं भी। वैसे अपना रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ, तो तुझे क्या लगता है कैसा आएगा? लगता तो है सही आएगा, बहुत पढ़ाई की है मैंने, 12-2 बजे तक पढ़ता था ना। जी सर। अरे ऐसे कैसे भटक रहा है? अरे सर शांत हो जाइए। चल अपने मैनेजर को बुला। तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? सॉरी सर सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर प्लीज माफ कर दीजिए सर प्लीज माफ कर दीजिए।
चल चल अपने मैनेजर को बुला। अरे गुस्सा मत करो, प्लीज से जानो। सर बस एक सेकंड से मैनेजर सर को निकला। यस सर, बोलिए। अपने बेटे को तो देखो कितना बदतमीज है ये लो पैसे और इसे बाहर निकालो। बट बाहर निकालती हो या फिर इस कैफे को बंद करवाऊं? पैसा आता है मेरे पास। ओके सर, हम मैनेज करते हैं। मनीष, यू आर फायर्ड। अब मजा आया ना भाई? पर क्यों मैम? मैम सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सर, अभी होगा सर, माफ कर दो सर। सर मेरे घर से बस नहीं कमाने वाला सर सच्ची में सर प्लीज। चल माफ किया तुझे। इलेक्शन के कुछ दिन पहले एक मंत्री साहिबा लोगों के समस्त अपना वोट मांगने आती है। आप सभी से आपका वोट मांगने के लिए और ये कहने के लिए कि इस साल का वोट आप हमें ही दीजिए। बाकी सब परेशानियों को भूल जाइए और इस साल की सेवा का मौका आप हमें ही दीजिएगा। और खाने का, हाँ बिल्कुल। खाने से याद आया कि हमने बाजू वाले मैदान में पार्टी का भी प्रबंध किया है। पार्टी में आइए, अपनी सारी परेशानियां भूल जाइए और इस साल का वोट आप हमें ही दीजिएगा। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राजू के पापा चाय पानी लेकर घर पर आते हैं। अरे राजू, देखना जरा दरवाजे पे कौन आया है। अरे पापा आप? हाँ पापा हैं। समय लगा दिया। हम तो जैसे कि फ्री बैठे हैं यहाँ पर, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर हमें। अरे सुनो, पानी तो दे दो। ये लीजिए। काश इस पानी की जगह मेरे हाथों में जहर होता आपको पिलाने के लिए। अच्छा, जहर से आधा खाना बन गया? खाना? जहर? आपको मेरा खाना जहर लगता है? अच्छा गुस्सा मत करो, ये लो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं, वो मंत्री साहिबा ने चाय पानी दिया था। लगता है जहर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अरे पापा ये क्या था? अरे ये सब बातें छोड़िए। ये नालायक पूरे दिन फ्री बैठा रहता है, पूरे दिन फोन में ही लगा रहता है। क्या वो वापस तुम्हारे में हुआ क्या? इसे बड़ा आदमी नहीं बनाना है। हाँ तो क्या, मेरी सहेली पूजा का फोन आया था। उसने कहा कि कॉलेज के एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अरे वो लोग तो बेवकूफ है जो लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। अपन तो चाय पानी देके काम कर लेते हैं। बेवकूफ? मैं भी देखती हूँ कैसे आप चाय पानी देके इसका एडमिशन करवाते हो। बब्बन जी अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। नमस्ते बब्बन जी, आइए बैठिए। जी बोलिए, क्या काम है? जी मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है। एडमिशन की डेट तो कब की निकल चुकी है। हाँ वो तो पता है, लेकिन मैंने सुना आप चाय पानी भी लेते हैं। हाँ, 6 लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख? 6 लाख तो नहीं मेरे पास। देखिए ले दे के 3 लाख में मामला सुलझाते हैं। 3 लाख तो बहुत कम है। जी ना, देखिए मेरी ना आपकी 4 लाख में काम करते हैं, ठीक है? हाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बब्बन जी चौधरी जी के ऑफिस जाते हैं। हेलो। अजी सुनते हो, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम तो। क्या वो वापस तुम्हारी नहीं गई? अरे अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? घर में चोरी हुई है, 15 लाख के गहने पड़े थे घर पर। क्या चोरी हो गई? कब? कहाँ? क्यों? तुम कहाँ थी? मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोसियों ने हल्ला किया कि चोर आ गए। गाड़ी में आए और सब लूट ले गए। अच्छा तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया?
हाँ लिखिए MH01234। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। बब्बन जी पुलिस स्टेशन जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर मैम मेरी मदद कीजिए। अरे अरे थोड़ा पीछे हटिए। अरे हुआ क्या? जी मेरे घर में चोरी हो गई है। मदद तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ का एक नियम है। कैसे रूल? अभी समझाते हैं। जितना भी आपका गया है उसका 20% आपको मैडम को देना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर ऐसे कैसे, मेरे पास तब कुछ नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरी मदद कीजिए। चाय पानी देना है तो दीजिए, वरना जाइए यहाँ से, जाइए। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। बब्बन जी का रूठा हुआ घर। अरे आ गए आप, आपने कंप्लेन करी, कुछ हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ, सामने वाले तो हमसे पैसे मांग रहे हैं हमारा पैसा ढूंढने के लिए। मतलब? चाय पानी का वही रूल बना रखा है यार। मतलब हम तो लुट गए। कुछ नहीं बचा हमारे पास। नहीं पता, ये लीजिए। नालायक, अब तुम मुझे चाय पानी देगा? याद है आपको जब आप आए थे और आपने मम्मी को चाय पानी दिया था, और उसी से ही मेरा एडमिशन करवाया था। अब मैंने भी चाय पानी लेना शुरू कर दिया। हे भगवान, अगर मैं उस समय चाय पानी नहीं देता तो आज मेरा बेटा भी चाय पानी नहीं देता। हमने तो अपने बेटे को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। अगर पता होता कि ये सब करेगा तो आज ये दिन ना देखना। घबराइए मत, ये हमारे ही पैसे हैं। हाँ, ये सब मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए ही किया था। ये करप्शन जहर की तरह है, ना करे ना करने दे। दावरी जी आज कुछ समझ में आया? कुछ बात पल्ले पड़ी है आपके? एक फ्री में एडवाइस दे। समझदार बेटा गधा बाप है, करप्शन करना बहुत बड़ा पाप है। क्या कहते हैं? मान गए साहब, आज से 20% नहीं 100% आपके हवाले। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, लेकिन आप लोग ये बात मजाक में मत लीजिएगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो क्या आप लोग भी भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारी मदद करेंगे? अगर हाँ तो जोर से बोले हमारे साथ, भारत माता की। धन्यवाद आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो अब कहानी क्या कहूँ भ्रष्टाचार की, ये तो उत्पत्ति है प्रलोभन के दुष्ट विचार की। कहानी क्या कहूँ इस अंधकार स्वरूप अत्याचार की, जिसके दर्पण से झलकते हैं आंसू गरीब और लाचार की। क्या कहूँ कहानी इस भ्रष्टाचार रूपी कविचार की, जिसमें भावनाएं तार तार होती है, मानवता रूपी सुविचार की। कहानी क्या कहूँ इस भ्रष्टाचार की। तो इसी के साथ अब मैं येलो हाउस टीम को बुलाना चाहूंगा ताकि वो आए और अपना नाटक प्रस्तुत करें एंटी करप्शन पर। कुर्सी भी खाते हैं। हाँ, शायरी थी इसमें, मैंने तो अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी। मैं शायरी से कविता थी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई और बहनों, हम फिर आ गए आपका वोट मांगने के लिए, और आपसे ये कहने के लिए कि इस बार का वोट बस हमें ही देना है। बाकी अपनी सारी परेशानियों को तालिया तालिया तालिया। बस भाई और बहनों,
आपकी सेवा का मौका हो। निभाइए खाएंगे। खाने से याद आया, बाजू वाले मैदान में हमने खाने पीने की पूरी आयोजन किया है। पार्टी का आयोजन है, सब आइए और पार्टी का आनंद उठाइए। बस एक बात याद रखिए, इस बार वोट बस हमें दिलाएं। और इतना कहते हम अपना भाषण समाप्त करते हैं। अटल जी का खुशहाल है। राजू देखिए जरा कौन आया है। थैंक यू सर कीजिए। अरे डैड आप ना डैड इनकी भी बड़ी अजीब कहना है। काफी हेल्प लगा दिया दरवाजा खोलने में। ठीक है क्या? अरे भगवान, भगवान आनंद लाए। ये लीजिए, आज मुझे ना अच्छा, जन्नत से याद आया, खाना बन गया क्या? खाना है मेरा खाना है मेरा। अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, ये रखो ये। अरे बेटा जी ने खुले है, रख लो रख लो। ये क्या है? अरे वो जहाँ बेटा था ना जन्नत जी को, तो मैंने थोड़ा गिफ्ट किया। वो सब छोड़ो, बड़ा खाना खाया नहीं वहाँ अभी भूख नहीं, कल वाले नहीं अभी भूख नहीं, पेट भरा है। एक बार मतलब आप ही गए यहाँ कोई चप्पल का हमारा मानता नहीं। आओ बैठ ही ले। हाँ हाँ सर समझाओ, तुम्हारी बात ही है। पूरा दिन घर में योग मैंने पूछा क्या हुआ? उसको बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है, उसके लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए डिग्री चाहिए। आपकी तरह नहीं लगता उसको? तो ताकि मेरी बात नहीं थी आपसे बता रही है कि एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी है कॉलेज में। अरे जो लोग लंबी लाइन लगा के खड़े हैं ना, बेवकूफ है वो लोग। हाँ, ये आज के जमाने में चाय पानी से क्या नहीं होता। जाओ भैया पैसा लेके चाय पानी का खर्चा दो, मुझे एडमिशन कर। मैं भी देखती हूँ किस तरीके से कैसे होता है एडमिशन का। कल मैं अपने बेटे का एडमिशन करा लाता हूँ, ठीक है बेटे? कल चलते हैं जुआर इंस्टीट्यूट। प्रिंसिपल का ऑफिस। नमस्कार मिस्टर ईमानदार। नमस्ते आइए। अरे सर आपके हाथ क्या हो गया? वो सर आपके हाथ हमेशा टेबल के नीचे रहते हैं ना, ऊपर देखते थोड़ा। जी 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 जी। बेटे का एडमिशन कराना था सर। जी नहीं हो सकता। हाँ सर, ठीक है। तो खाली अरे सर कुछ तो लेते होंगे ना, चाय पानी।
छह लाख की चाहता नहीं है मेरी सुनी ना। अरे साहब ये अपने एडजस्ट कीजिए ना, काफी गरीब लोग हैं हम लोग। यहाँ पे जो कोई आता है अपने गरीबी का खाना खाता है। देखो भाई साहब ये कॉलेज है, 5 लाख 1 पैसा कम नहीं है सर। माफ की ना हमारी 4 लाख में दिल कर देता हूँ। हाँ सर आप मान दे। हाँ हाँ सर बोलिए चाय पानी। आज तो आपने हदी करके से करेक्शन दी। ऐसा है मेरा नाम है ईमानदार मोहतरम, यानी आई एम तो बेटे मैं जाता हूँ अपने ऑफिस, तुम्हें अपने घर ही जाना ठीक है। अरे नमस्कार गगन बाबू। अरे तुम बाबू राम राम राम। आपका जो लेट हो गया उसके लिए। हाँ हाँ कॉलेज में बेटे का एडमिशन कराना था, वो भी नहीं एडमिशन। होगा कैसे नहीं, चाय पानी का खर्चा दिया होगा एडमिशन। सही बात है, क्या कौन से आप हर काम करवा लेते हो, सब काम होता है इससे। हेलो हाँ बोलो। मुद्दे बता दो क्या तुम्हारी माँ है क्या? अभी भी आपको मिजाज से माँ नहीं आई, चोरी हो गई घर में। चोरी हो गई? हाँ जी, तो 25,000 के गेहूं में बेटे की शादी के लिए रखे थे, तो सारे उठा के ले गए। चोरी हो गई? गाड़ी का नंबर बता। हाँ हाँ लिया है, मुझे पता था इसलिए भी मेरे पर डिपेंड करोगे। लिखिए नंबर MA2345 जल्दी दिए। हाँ मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, रिपोर्ट लिखाता हूँ। चमन मेरी बच्चे भी हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तावड़े जी काम से याद है, कल का कलेक्शन कितना हुआ? हाँ तो वही सब कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, ये एंग्री बर्ड बोल के हम बहुत बोर हो गए, कोई नया गेम है? साहब मेरे घर चोरी हो गए साहब, अगर आप अभी वायरलेस पे फोन करेंगे तो गाड़ी पकड़ी जाएगी। गाड़ी नंबर बताएं मुझे जनाब, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी मदद कीजिए साहब। देखिए श्रीमान, एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर वो तावड़े जी खड़े हैं, उनके पास जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए, क्या गया, क्यों गया, कैसे गया, कितना गया, उसके बाद हम आएंगे। जाइए, इन दोनों को गाड़ी निकल जाएगी। हवलदार साहब, मदद साहब, हवलदार साहब, क्या हुआ साहब? चोरी हो गई साहब। अरे यहाँ का रूल है रे, सामान लेना साहब को समझा नहीं साहब। तावड़े जी समझाने का करेंगे। चाय पानी रे, चाय पानी ये रूल कब से बन गया साहब? वैसे तो हम कुछ लेते नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग ऐसा रूल बनाते हैं, फीस बता देना हमको उनको चाहिए। हम भाई यहाँ के रॉबिन पांडे, सबसे पहले हम एंग्री बर्ड हो जाए। तावड़ी जी तुम क्या समझाइए, सेना पर गरम कैसे खेलते हैं? पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन है, तावड़ी जी ध्यान रखिए, आते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ,
हमारे पैसे पे हमसे ही पैसे मांगते हैं लोग। अरे चाय पानी का भूल भुला के बैठे हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते वो लोग। हमारे पास पैसे नहीं है, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए भगवान, हम बर्बाद हो गए। ये सब चाय पानी आपको ही देते थे, याद है? कल आपको जो मैंने चाय पानी दी थी वही चाय पानी आपने मांग के दी, और उन्हीं चाय पानी के पैसे से आज मेरा एडमिशन कराया कॉलेज में। ये वही चाय पानी, और वही चाय पानी के पैसे मैंने भी लेना चाहता। The drama performance was just spell sound. I am just at a lot of words. Thank you so much for this wonderful presentation. तो अब मैं रथ सर को इनवाइट करना चाहूंगा ताकि वे आए और वो हमें वो सबको बात बताए। So, I feel privileged to give an analysis of the performance of today. On behalf of the jury, I may conclude the drama like this. Drama, as you know, children, that is imitation of life. All the theme, character, and the moral of the drama was very high. At the outset, the Blue House had presented a theme on disability. They wanted to prove that disability is not a curse, but disabled people are now called differently abled. If one organ is not working, the energy of the organ is transferred to other organs. They also gave the message of Swachhata. And we learned that they don't want pity and sympathy. They want equal treatment because they are differently abled. Second theme was about social media. You know, social media is devil's eye and ears. Though it helped us a lot during the COVID pandemic, if we misuse the media, we will be victim to it. The poor child is a victim of social media and she relapsed and a doctor was called. So if we use the media judiciously, we can learn a lot. The third and the fourth was about corruption. So you know, corruption is like mushroom. It grows in darkness. So all the actors, they showed that facets of corruption in different spheres of life. But in spite of that, they gave a message that if we fight unitedly, if we are moral, we can fight corruption. So this is my impression. I now request our BP sir to read out the results. All the groups, they acted very well and their morale is very high. Actually, they deserve thanks because within a short time, they could do it. Now I request our Vice Principal sir to brief you about the result and give a message about this today's performance. Please, sir. Thank you, Raj sir. Honorable judges, I have the result sheet in my hand. And as all the judges are telling, teachers are telling, and Dhaka sir himself, the head coordinator, main coordinator of the entire function, he is telling that all the 4 skits of today's function were very nice, very joyful. Did you enjoy?
Nice. And the good thing is that these all skits were based on the social causes, the problems of our society. Two skits were based on corruption, one skit was based on social media, one skit was based on the problems of disabled ones. And I have this sheet in my hand which says that with 65 points, Green achieves 4th place. So claps for Greenhouse participants. And these marks are given out of 90 compiled marks of all the 3 judges. And with 66 marks, Yellow House achieves the 3rd position. Now, let us see who wins this title, this skit competition. Blue or red? What's your choice? Nice. I don't think the voice can decide this because, yes. So, supporters of both the groups are there with 73 points. Blue House, consisting of the students Sadia, Dakshita, Prathamesh, Mohit, Vanshika, Christina, Chirag, Jia, takes and wins this skit show. Blue is the winner. Blue achieves first. Blue House with 73 points secures first position, and Red House with the participants Anamika, Azia, Aishwarya, Khushi, Disha, Prithvi, Kumud and Arman gets second position in this competition. Congratulations to first, second, third and all the participants for doing so wonderful job and presenting such beautiful skits. Thank you. We all have learned a lot today, and I am sure that everyone will apply this in their life. So guys, we all are ACS 2 students. So same day, same place. Till then, stay happy, safe and healthy. Thank you.